प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार सिंह चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज से आज आप लोगों के लिए क्लास 12th के हिंदी शिक्षण के लिए उपलब्ध हूँ। आज सर्वप्रथम हम आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका के बारे में बताएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों को बताएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे और रस कलश हैं। अतखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिचय आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इनकी हैं। हरिऔध जी सर्वप्रथम ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे, लेकिन द्विवेदी जी के प्रभाव में आने के बाद इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखनी शुरू की और प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम रचना है। साथ ही साथ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। अब हम आप लोगों को पवन दूतिका के बारे में बताएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष दृष्टब्ध है। लोक सेविका राधा के उदात्त भावनाएं उनके चैत्य को नवीनता प्रदान करती हैं। प्रस्तुत कविता में हरिऔध जी ने राधा की अवस्था का, मानसिक अवस्था का चित्रण किया है और राधा जी पवन के माध्यम से अपने संदेश को श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। उसका बड़ा सुंदर और सजीव चित्रण हरिऔध जी ने अपने इस काव्य में किया है। तो कविता इस प्रकार है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस। राधिका जी एक दिन खिन्न होकर के, उदास होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। गे मीन्स होता है घर। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और वह श्री कृष्ण की स्मृतियों में खोई हुई थी और जिसके कारण उनके दोनों आँखों में आंसू भरे हुए थे और वह धरती पर गिर रहे थे, पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, और इसी समय धीरे से, सदन में होता है घर,
आई धीरे इस सदन में पुष्प सदन को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों में होता है जंगला, खिड़की। सुपवन में होता है सुंदर पवन। जिस समय राधिका जी श्री कृष्ण की स्मृतियों में खिन्न होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थीं और उनकी आंखों में आंसू उनके दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो आंसू पृथ्वी पर गिर रहे थे, उसी समय सुगंधित वायु जंगलों से, वातायनों से राधिका के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। संतापों का अर्थ होता है दुखों। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। अपने दुखों को, विपुल माने होता है ढेर सारा, बहुत, अपने दुखों को बहुत बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो करके धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। श्रीमती राधिका पवन से धीरे से बोलती हैं, धीरे से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो। क्या तुम भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगी। ऐसा राधिका जी ने इस नाते कहा क्योंकि राधिका जी का जो जीवन है वो बहुत ही सात्विक व्यतीत हो रहा है। उनके जीवन में दुख है, वह श्री कृष्ण की स्मृतियों में खोई हुई हैं और सुगंधित वायु उन्हें उनकी स्मृति और ज़्यादा दिलाती है। वह उनकी स्मृतियों में डूब जाती हैं। तो वो कहती हैं कि हे प्रातःकालीन प्यारी पवन, क्या तुम भी कलुषित हो गई हो, तुम भी मुझे परेशान करोगी। नेक्स्ट, मेरे प्यारे नौ जलज से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे, वो पवन से कहती हैं, राधिका जी पवन से कहती हैं, मेरे प्यारे श्री कृष्ण नव जलज से, नन्हे बादलों की तरह सांवले, कंज से नेत्र वाले, कमल जैसे नेत्र वाले हैं, कमल नयन हैं। जाके आए न मधुबन से, वो मधुबन गए लेकिन आए नहीं, और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो नन्हे बादलों की तरह सांवले से हैं, कमल से नेत्र वाले हैं, मधुबन गए लेकिन वहाँ से न लौटे न ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में रो रो के बावली हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू जा और मेरी सारी दुख कथा, मेरी सारी अवस्था का चित्रण तू श्री कृष्ण के सामने कर दे। ऐसा श्रीमती राधिका जी जो है पवन से कहती हैं कि तुम जाओ और मेरी इस अवस्था का चित्रण श्री कृष्ण के सामने कर दो। नेक्स्ट, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरे भवन, तुम मेरे घर को, तज माने होता है छोड़ करके थोड़ा ही आगे बढ़ोगी, थोड़ा ही आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली में होता है सुंदर, शोभा वाली, सुखद माने जो चित्त को आनंद प्रदान करें, मन को आनंद प्रदान करें। कितनी मंज माने होता है सुंदर, कुंजे में होता है कुंज, लताएं मिलेंगी। जैसे ही तुम मेरे भवन को आगे छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें न जाने कितनी शोभायुक्त सुंदर कुंजें मिलेंगी जो तुम्हें आनंद प्रदान करेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। उनकी जो
छाया है, उनकी उसमें जो संगीत है वह तुम्हें मोह लेगा। तुम उसकी तरफ आकर्षित होगे तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को देख लो, तुम वहाँ जा कर के उस सुखद छाया के नीचे विश्राम मत लेना, तुम्हें मेरा काम करना है, तुम सीधे श्री कृष्ण के पास चली जाना। फिर कहती हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी, सरस माने सुंदर, रव माने होता है ध्वनि, का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा सा आगे और बढ़ोगी तो आपको वृंदावन मिलेगा, जहाँ सैकड़ों सैकड़ों पुष्पों लताओं से युक्त पेड़ पौधे और पुष्प दिखाई देंगे, जिनकी जो सुंदर आवाज़ है वह तुम्हें मोहित कर लेगी। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, ढेर सारे अच्छे अच्छे द्रुम माने पेड़ पौधे मिलेंगे, लताएं मिलेंगी, और वो सौंदर्यशाली होंगे जो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा जो वृंदावन है वह मन को मुग्ध कर देगा। आना जाना इस विपिन में, कहते हैं कि इस वन में मेरे संदेश को लेकर के जाना, इस वन से मेरे संदेश को लेकर के, इस वन के रास्ते मेरे संदेश को लेकर के वहाँ जाना और आना, जाना भी शीघ्र और आना भी शीघ्र, मुहामना न होना, लेकिन वहाँ रुकना मत। मुहामना होता है रुकना मत, तुम उसकी तरफ आकर्षित मत होना। आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू।